नमस्कार साथियों, मैं माधुरी जीवन उन्नति पथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। सर्वाधिक संख्या में स्थलरुद्ध देश किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। चाबहार पोर्ट देश में विकसित किया गया है? ईरान में विकसित किया गया है। मोह पैमाना से किसका मापन किया जाता है? मोह पैमाना से चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है। जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेश का सही क्रम क्या है? सबसे पहले हम लोग भूमध्य सागरीय जलवायु आएगा, उसके बाद फिर आएगा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, उसके बाद पश्चिम यूरोपीय जलवायु, उसके बाद भूमध्य रेखीय जलवायु। इसका आंसर हो जाएगा सी। विश्व में निम्नलिखित देशों को उनके स्वर्ण उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो इसका हो जाएगा सबसे पहला नंबर पे चीन, दूसरे पे रूस, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे कनाडा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। इसका क्वेश्चन का आंसर हम नहीं ढूंढ पाए, पता नहीं क्या ही होगा, सर डिस्कस नहीं करवाए थे, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। क्या बोल रहा है? एक सूची को सूची 2 से सुमेलन करने के लिए बांदीपुर का हो जाएगा कर्नाटक। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में, और सिमलीपाल ओडिशा में, सरिस्का राजस्थान में। बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त 1793 का एक प्रमुख आर्थिक परिणाम क्या था? कृषि का वाणिज्यीकरण और अनुपस्थित जमींदार का उदय। धन की निकासी शब्द जैसा कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में समझाया है का क्या अर्थ है? बिना उचित प्रतिफल के भारत से ब्रिटेन की ओर धन का प्रवाह। सुभाष चंद्र बोस द्वारा नेतृत्व किए गए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की विफलता का प्रमुख कारण कौन सा था? द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार, यही होगा। ऋग्वैदिक समाज में राजसु और वाजपेय यज्ञ का क्या उद्देश्य था? राजा की शक्ति और आधिकारिकता को वैधता प्रदान करना। कौन सा राजवंश भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के व्यापक उपयोग का प्रारंभिक उदाहरण प्रस्तुत करता है? नंद वंश। सातवाहन काल में नहपान कौन था जिसका पराजय पश्चिमी क्षत्रपों के पतन के कारण बना? शक शासक। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को केवल जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर सार्वजनिक रोजगार से वंचित नहीं कर सकता? अनुच्छेद 16। मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, सही। अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अधिकार केवल भारतीय नागरिक के लिए है, सही। अनुच्छेद 32 न्यायालय में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए याचिका दायर करने का अधिकार देता है, सही। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, इसको किसी के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। आपातकाल की स्थिति में कौन से कथन गलत हैं? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लागू किया जाता है, सही। आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, सही। आपातकाल लागू होने पर संसद की कार्यवाही निलंबित हो जाती है? नहीं, वो कभी निलंबित नहीं होता। आपातकाल की घोषणा राज्यसभा और लोकसभा दोनों की सहमति से की जाती है, सही। तो कल गलत कथन ढूंढने बोल रहा था तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? राज्य की नीति के निदेशक तत्व। संसद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा तीनों से बनती है, यही सही है, ऑप्शन ए। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक है? मृदा।
कौन से पहले पोषी स्तर पर होते हैं उत्पादक? कौन सा बायोगैस का घटक नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड बायोगैस का घटक नहीं है। CH4, H2S, CO2, H2 सब है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है? ग्लाइकोजन में। एक पंप 200 किलोग्राम जल को 50 सेकेंड में 37.5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाता है। यदि G बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो पंप की शक्ति है 1500 वाट। एक दी गई वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान m तथा भार W है। उसी वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान m तथा भार W है, तब क्या हो जाएगा? m बराबर m, W बराबर W इक्वल टू नोट W, तो उसका मान हो जाएगा W बराबर W/6, तो वही होगा। निम्न ताप पर रखी किसी वस्तु से उच्च ताप पर रखी वस्तु की ओर ऊष्मा स्वतः प्रवाहित नहीं हो सकती। यह कथन क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। कठोर साबुन है उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कठोर साबुन का उदाहरण है। फुल गोल्ड में गोल्ड की प्रतिशत मात्रा होती है 0%। फुल गोल्ड मतलब झूठा सोना। कौन सा कथन सत्य है? कोणीय वेग, संवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशियां, यही सत्य है। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है अग्नाशय ग्रंथि कहलाती है। इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं। किस ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है? इसमें से कोई नहीं होगा। 0 केल्विन पर 273 डिग्री सेल्सियस पर। इसको बोलते हैं परम शून्य ताप। सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है? अभिकेंद्री बल। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? अनुमस्तिष्क। एक साफ कांच की प्लेट पर पानी की बूंद फैल जाती है क्योंकि संसंजक बल असंजक बल से कम होता है। भारत सर्वाधिक मात्रा में चाय का आयात किस देश से करता है? नेपाल। शून्य कर दर सरकार के लिए शून्य राजस्व का उत्पादन करेगी और 100% कर दर भी सरकार के लिए शून्य राजस्व उत्पन्न करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र इस सिद्धांत को परिभाषित करता है? लाफेर वक्र। लॉरेंज वक्र आय की असमानता को संदर्भित करता है। एंजल वक्र आय और मांग की। कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल की अध्यक्षता करता है? वित्त मंत्री। कौन सा गुणात्मक नियंत्रण क्वालिटी कंट्रोल का साधन नहीं है? परिवर्तनीय लागत और भंडार, ये नहीं है। और ये तीनों है। उपभोक्ता क्रेडिट का विनियमन, क्रेडिट का राशनिंग, मार्जिन आवश्यकताएं, ये सब है। भारत में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? असम। RBI को पैसा, विदेशी मुद्रा, GC और स्वर्ण संबंधी प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने का अधिकार किस वर्ष दिया गया? 2006 में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉल और ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया है? तिमोर लेस्ते। 11 अगस्त को पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी आत्मकथा क्या है? वन लाइफ इज नॉट इनफ। द नाइस गाइज राहुल द्रविड़ का है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह का है। स्टार गेजिंग रवि शास्त्री का है। प्रागैतिहासिक सौंदर्य, धार्मिक प्रासंगिकता और पर्यावरणीय महत्व को मूर्त रूप देना थीम के साथ विश्व हाथी दिवस किस तारीख को मनाया गया? 12 अगस्त को। कौन सा मिलान गलत है? विश्व सेठ दिवस 10 अगस्त सही। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त सही। विश्व जैव ईंधन दिवस 11 अगस्त गलत। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त
ये सही है। और ये विश्व जैव ईंधन दिवस हो जाएगा 10 अगस्त को। बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सी प्रभावशाली महिला है? रोशनी नादर मल्होत्रा। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है? तुर्की में, 12,000 वर्ष पुरानी। हाल ही में भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण 12 से 25 अगस्त 2024 तक के लिए शुरू हुआ? 10वां। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 में कौन सा संस्था शीर्ष पर है? IIT मद्रास। भारतीय रेलवे ने एक भारत एक टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? NCRTC, नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। जून 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 4.2%। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।